हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, यानी कि मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, इस वीडियो में मैं आज आपको केवल इसका एक ओवरव्यू दूंगी कि क्या होती है मैनेजमेंट थ्योरीज और किन किन साइंटिस्ट ने किन किन थ्योरीज ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था किस किस थ्योरी में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड इज न्यू क्लासिकल एंड थर्ड इज मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिकल की बात कर लेते हैं। क्लासिकल अप्रोच होता है फॉर्मल इन नेचर, राइट। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से काम करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, काम पे ज़्यादा फोकस होना, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना। बेसिक जो इसका कंसर्न होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है ना कि वर्कर्स पे ना ज़्यादा ध्यान देकर वर्कर की एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि एट द एंड उनको मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिले। इसमें क्या है, वर्कर्स के इमोशंस और बिहेवियर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनको एज अ मशीन कंसिडर करके आप काम करवाते हैं ये लोग। एंड इसमें जो तीन थ्योरिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया था। फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिन्होंने दी थी F.W. टेलर ने। ठीक है, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये दिया था हेनरी फ्योल ने। एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी ये दी थी मैक्स वेबर ने। ये तीनों ही साइंटिस्ट, तीनों ही थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को प्रूव किया है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में टेलर ने बताया है कि मतलब साइंटिफिक तरीके से उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके किस तरह से मैनेजमेंट को प्रूव किया जाता है, उनकी थ्योरीज को प्रूव किया जाता है। उन्होंने अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, उनकी अपनी खुद की कुछ टेक्निक्स थी, जैसे मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी थी, फैटिक स्टडी थी, मेथड स्टडी थी, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम किया जाने वाला माहौल था इसमें भी। नाउ बात करते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे कि 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप मैनेजमेंट कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये मैक्स वेबर ने दी थी और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे। ठीक है, बिल्कुल तानाशाही वाला माहौल था इसमें। और सिर्फ सिर्फ काम पे काम, मतलब वर्कर्स को एक एज अ मशीन कंसिडर करके, मशीन समझ के काम निकलवाना। ठीक है, इस पे वर्कर्स की क्या वैल्यूज हैं, क्या इमोशंस है, वर्कर्स क्या चाहते हैं, उनकी कोई इमोशंस, बिहेवियर, इस पे कुछ कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी में, सिर्फ काम से ही मतलब है। एज इन बिल्कुल एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से मतलब है, ना कि वर्कर्स से, राइट। तो ये थी हमारी पूरी क्लासिकल अप्रोच। ना बात कर लेते हैं हम न्यू क्लासिकल अप्रोच, यानी कि न्यू क्लासिकल थ्योरी। इसमें ये थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है क्लासिकल अप्रोच का। भाई क्लासिकल अप्रोच में ये था कि वर्कर्स को मशीन कंसिडर करा, ठीक है, काम निकलवाया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब उन पे प्रेशर रहता था, बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था वर्कर्स का। इसमें थोड़ा वर्कर्स की क्या है ना, इमोशंस पे ध्यान दिया गया, उनके बिहेवियर पे ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें समझा गया कि वर्कर्स की क्या फीलिंग्स होती हैं, कि ठीक है हम उनसे भी बात करते हैं। मतलब उनको मशीन ना समझ के हम उनको इंसान समझ के काम करवाएं कि भाई ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अब ठीक है, हमको कमाना है, देखना है, लेकिन हमें वर्कर्स की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर के बारे में भी सोचना है। तो न्यू क्लासिकल अप्रोचेस में बेसिकली कंट्रीब्यूशन किया था हमारे एल्टन मायो ने एंड अब्राहम मैस्लोस मैकजॉर्जर ने। अब्राहम मैस्लोस एंड मैकजॉर्जर ने थ्योरी दी थी बिहेवियरल अप्रोच, एंड एल्टन मायो ने दिया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बेसिकली इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, हॉर्डन एक्सपेरिमेंट, जिसे हम आगे कवर करेंगे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी इसी में ही कंसिडर होता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। एंड बिहेवियरल अप्रोच में बेसिकली ह्यूमन की नीड्स के बारे में ध्यान दिया गया, जो मैस्लोस की जो नीड्स हैं, एल्डरफर की आजी थ्योरी है, मैकजॉर्जर थ्योरी एक्स एंड वाई है, ये सारी थ्योरीज इसमें कंसिडर की जाती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ में वर्कर्स की जो इमोशंस हैं, उनके बिहेवियर है, उनका जो मतलब देखना कि नहीं वर्कर्स भी हमारे लिए कुछ इनपुट रखते हैं, उसमें उनको मशीन कंसिडर ना करके उनकी एक्टिविटीज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, नाउ थर्ड इज मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी में तीन चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच, कॉन्टीजेंसी एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या है ना, क्वांटिटेटिव को हम एज एन ऑपरेशन एनालिसिस, ऑपरेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं, राइट। उसमें क्या है, बेसिकली जो मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए गए थे, जैसे प्रोबेबिलिटी, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, इनके बिहाफ पे काम करके मैनेजमेंट
को प्रूफ किया, उनकी थ्योरीज को प्रूफ करा, उनके रिजल्ट सामने निकल के आए इन सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके। देन कॉन्टीजेंसी अप्रोच, कॉन्टीजेंसी में ये इसे हम सिचुएशन अप्रोच भी कहते हैं, राइट। मतलब जैसी सिचुएशन है वैसा काम कर लेना, वैसा डिसीजंस ले लेना, ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड करके रखा हुआ है आपने, नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जिस हिसाब की सिचुएशन सामने निकल के आ रही है उस हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं और फिर अपने फाइनल आउटपुट पे पहुंचते हैं, ठीक है। नाउ सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच में ये ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम कंसिडर किया गया, क्योंकि एक हमारा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम कंसिडर किया गया था इस सिस्टम अप्रोच थ्योरी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है क्लासिकल, क्या होता है न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी आप एक एक करके इसकी जो डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन है क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न, और हम एक एक करके जितनी भी थ्योरीज जिस जिस थ्योरिस्ट ने, साइंटिस्ट ने दी है वो सारी वीडियोज में मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।